जय हिंद साथियों, एक बहुत जरूरी सूचना है। विशेषकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की फौज के सिपाहियों के लिए कि वो सभी अलर्ट मोड पर रहें। चूंकि हमारा धरना 14 महीने से ऊपर होने जा रहा है और सरकार हमारी किसी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इस सरकार में 14 महीने धरना देना सरकार के लिए शर्म की बात है। इसलिए सरकार ने योजना बनाई है कि किसी भी तरीके से इस धरने को खत्म किया जाए। वह मेरे ऊपर कभी भी किसी भी समय किसी भी गंभीर धारा में मुकदमा लग करके मुझे किसी भी समय मुझे घर से या कहीं से भी अरेस्ट करके जेल भेजने की तैयारी में है। रात प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा फोन के माध्यम से हमसे पूरा बायोडाटा पूछा गया। आपकी सनोप क्या है, आपके पिताजी कितने भाई थे, आप कितने भाई हो, आपने नौकरी किस विभाग में की, आपको पेंशन मिलती है नहीं मिलती, आपका इनकम ऑफ बेस क्या है, आप धरने का खर्चा कहाँ से चला रहे हैं 14 महीने से। क्योंकि सरकार सोच रही होगी कहीं ये इनका धरना कमाई का साधन तो नहीं है, कहीं क्षेत्र से लूट तो नहीं कर ली, बहुत बड़ा चंदा तो इकट्ठा नहीं कर लिया, आदि तरीकाओं से कि हम धरने के माध्यम से पैसा कमा रहे हों और सरकार की बदनामी कर रहे हों। तो अलग अलग तरीका से सरकार ने हमारा पूरा बायोडाटा लिया, क्वालिफिकेशन, उम्र, सनोप सब कुछ पूछा गया, पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है सब कुछ इंक्वायरी हुई। कभी भी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, NSA या जिला बदर कुछ भी धारा लगा करके हमें आंदोलन से विमुख किया जा सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर यह प्रशासन हमें उठा करके जेल भेजता है तो आपको शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में करने हैं। जैसे ही आपको सूचना मिले कि मास्टर स्वराज को उठा करके जेल भेज दिया है तो आप सबसे पहले अपने अपने नजदीकी थानों में सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे। उसके हफ्ते भर बाद पशुओं समेत गिरफ्तारी देंगे। उसके 2-4 दिन बाद तहसीलों पर ज्ञापन देंगे। उसके बाद जिला कार्यालय पर ज्ञापन देंगे और उसके बाद अपना उचित स्थान देख करके पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें तो सरकार की ताकत का पता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी भी समय कर सकती है, लेकिन सरकार को हमारी ताकत का एहसास नहीं है बिल्कुल भी। आपने अभी 17 तारीख को देखा होगा कि आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए हुए किसान नेताओं को बस में दरोगा जी एक पुलिस इंस्पेक्टर वर्दी में अपने पैरों से कुचल करके, घोंटुओं की मार दे करके, कोहनी की मार दे करके उनको सुधार कर रहे थे। तो ये प्रशासन मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। कुंठित मानसिकता के भी अधिकारी इस प्रशासन में हैं। जैसे वो 17 तारीख को इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, ऐसे भी अधिकारी इस प्रशासन में हैं कि जो सीमा परे होकर के कार्य करते हैं, सीमा पार होकर के कार्य करते हैं। हालांकि हमारा जो धरना चल रहा है किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस सरकार में सत्य बोलना, सत्य के लिए आवाज उठाना, सत्याग्रह करना, अपने अधिकारों की मांग करना, वो देशद्रोही की संज्ञा में आता है, वो देश का गद्दार कहलाता है। उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और विदेशी फंडिंग आदि चीज से नवाजा जाता है। तो साथियों, मैंने अपनी बात कह दी है। आप इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत सर्वोच्च।